हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है बेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये बेस जो है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैसे इनके एग्जांपल को हम याद रख सकते हैं, और बेस का कहाँ कहाँ यूजेज होता है, बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेस क्या होता है? बेस ऐसे कंपाउंड होते हैं जो वाटर में क्या होते हैं, डिजॉल्व होकर के क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH माइनस आयन। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो वाटर में क्या हों, डिजॉल्व हों, और डिजॉल्व होकर के क्या प्रोड्यूस करें, OH माइनस। ठीक, OH माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होकर के OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी को कि बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है जिसके जरिए हम लोग इनको पहचान सकते हैं। तो बेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, इनके जो टेस्ट होते हैं बिटर होता है। टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, यानी कड़वा होता है। उसके अलावा इनकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये जो होते हैं स्लीपरी टच होते हैं। स्लीपरी, इनका जो टच होता है वो स्लीपरी टच का होता है, यानी कि सॉपी टच होता है, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, SOAPY, सॉपी टच। ठीक, सोने में साबुन जैसे नज़र आते हैं, ठीक है, महसूस होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक, उसके अलावा जो बेस होते हैं, अगली प्रॉपर्टी अगर हम लोग इनके देखें तो बेस जो है वो क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व होकर हो जाते हैं, और उसके अलावा आयन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कह सकते हैं, इनको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनको बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि वाटर में आसानी से डिजॉल्व होकर के OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा अगर हम देखें, जो बेस बहुत ही इजीली वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, जो बेस बहुत ही इजीली वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम एल्कली बोलते हैं। यानी कि ऐसे बेसेस जो वाटर में बहुत ही आसानी से डिजॉल्व हो जाएं, उनको हम क्या नाम देंगे, एल्कली नाम देंगे। तो कहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि एल्कली क्या होता है, तो बताओगे दोज बेसेस विच डिजॉल्व वेरी इजीली इन वाटर। ऐसे बेस जो वाटर में बहुत ही आसानी से डिजॉल्व हो जाएं, उनको हम क्या बोलेंगे, एल्कली बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है इनका? एग्जाम्पल इनका है NaOH, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH, जिसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। NaOH का जो दूसरा नाम होता है उसे भी आपको याद रखना है कि NaOH जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। क्या बोला जाता है इसको? कास्टिक सोडा। जबकि जो आपका KOH है उसको क्या बोला जाता है, कास्टिक पोटास। यानी ये क्या है, आपके एल्कली के एग्जाम्पल हैं। तो आपको एग्जाम्पल इसका समझ में आ गया होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास। और एल्कली का मतलब क्या हो गया, जो बेसिस वेरी इजीली वाटर में डिजॉल्व होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, एल्कली बोल देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, ये भी लिटमस में अपना कलर चेंज करते हैं। यानी बेस को जब हम लोग इंडिकेटर में डिजॉल्व करते हैं, जैसे कि कौन सा इंडिकेटर है, लिटमस, जो किससे मिलता है, लाइकेन नामक प्लांट से मिलता है, नेचुरल इंडिकेटर है ये। जब इसमें हम बेस को डिजॉल्व करते हैं तो कैसा कलर देता है, ब्लू कलर। बी से बेस, बी से ब्लू कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज जो है, अगर इसमें हम बेस को डिप करेंगे तो उसका जो कलर आएगा वो क्या आएगा, येलो कलर आएगा, वो इंडिकेट करेगा कि ये क्या है, बेस है। और फिनोप्थलीन अगर दिया गया है तो इसका मतलब उसमें क्या आ जाता है, पिंक कलर आ जाता है। अगर पिंक कलर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोप्थलीन, यानी कि वो बेस को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि बेस का pH कितना होता है। तो बेस का जो pH होता है आपका वो 7 से मोर होता है। बेस कितना होगा, इनका pH कितना हो गया, pH जो है मोर देन 7। अगर 7 से ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ का pH दिया गया है तो इसका मतलब वो क्या होगा, आपका बेस होगा। अगर 7 से नीचे दिया गया तो उसको क्या बोला जाएगा, एसिड बोला जाएगा। और अगर 7 ही दिया गया तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, जो किसका होता है, प्योर वाटर का होता है। ठीक, तो यहाँ से आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि 7 से नीचे कोई भी वैल्यू दिया गया है यानी वो एसिड है। जितना कम रहेगा 7 से उतना ज़्यादा एसिडिक, 7 से जितना ज़्यादा दिया रहेगा उतना बेसिक। यानी कि अगर दो वैल्यू हम दे देते हैं, यहाँ दो वैल्यू दिया गया है, एक है pH 8, दूसरा दिया है pH 10। तो इसमें पूछा जाए कि ज़्यादा बेसिक pH किसका है, तो आप क्या बताओगे, जो भी मैंने बताया आपको कि pH अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ज़्यादा बेसिक होगा। यानी ये क्या है, आपका ज़्यादा बेसिक है, और ये उसकी तुलना में क्या है, कम बेसिक है। तो ये भी आपको बात याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं कि कौन से मेटल या नॉन मेटल या कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी बेसिक होती हैं, बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं, और कौन सी एसिडिक प्रॉपर्टी होती हैं, ये भी यहीं पे कवर कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि लिखा हुआ है Na2O, जिसे सोडियम ऑक्साइड पढ़ते हैं, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये क्या होते हैं, ये होते हैं मेटल ऑक्साइड। यानी ऐसे ही और भी मेटल अगर दिए गए हैं, मेटल का ऑक्साइड है, तो उसको जब भी हम क्या करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं। यानी इनको अगर आप वाटर में ऐड कर दोगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये
बेस प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो NaOH, इसको क्या लिख सकते हो MgOH का होल टेकन ट्वाइस, इसको क्या लिख सकते हैं AlOH का होल टेकन थ्राइस। यानी कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, यानी जब भी हम लोग किसी मेटल ऑक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, बेस प्रोड्यूस करता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिक नेचर का कौन सा है। तो अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, ये मेटल ऑक्साइड है। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। जब भी इनको हम वाटर डालेंगे, देखो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बेस। अब हम देखेंगे एसिडिसिटी ऑफ बेस। बेस की एसिडिसिटी क्या होती है, ठीक है। यानी बेस जो है जब भी वाटर में डिजॉल्व होता है तो वो क्या करता है, एक OH या 2 OH या 3 OH ऐसे ही प्रोड्यूस करता है। तो जितने OH रहते हैं वो उसकी एसिडिसिटी को डिनोट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एसिडिसिटी ऑफ बेस, या सिर्फ पूछा जाए एसिडिसिटी मोनो बेसिक एसिड कौन सा है, ठीक है, मोनो एसिडिक बेस। तो मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस, इस नाम से हम लोग इनको पुकारते हैं, इस नाम से इनको हम जानते हैं। ऐसे अगर एग्जाम में लिखा है कि मोनो एसिडिक बेस पहचानो, डाई एसिडिक बेस पहचानो, ट्राई एसिडिक बेस पहचानो, तो आप कैसे उसको पहचानोगे उसको देखते हैं। ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, जैसे लिखा है NaOH, जिसको हमने अभी बताया आपको क्या पढ़ते हैं, इसको कास्टिक सोडा पढ़ते हैं, कास्टिक सोडा। और ये जो कास्टिक सोडा है इसमें कितने OH हैं, आपको एक OH दिख रहा है। यानी एक OH का मतलब क्या है, आपका ये मोनो एसिडिक बेस है। क्या है, मोनो एसिडिक बेस, ये आपका मोनो एसिडिक बेस हो गया। यहाँ पे कितने OH दिख रहे हैं, वो 2 OH दिख रहा है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ठीक। यहाँ पर कितने OH दिख रहे हैं, 3 OH दिख रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, ट्राई एसिडिक बेस, ठीक। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका दूसरा नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे इसका नाम क्या बताया मैंने, कास्टिक सोडा, वैसे इसका नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक। तो ये भी याद रखना है आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलते हैं, तो ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। कास्टिक सोडा किसे बोलते हैं, NaOH को। ऐसे ही कास्टिक पोटास पूछा जाता है, जिसका नाम क्या है, KOH को क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास। यहाँ भी देखिए एक OH है, इसका मतलब ये भी क्या है, आपका मोनो एसिडिक बेस है, मोनो एसिडिक बेस। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को। देखिए जैसे अगर कोई कंपाउंड, बेसिक कंपाउंड दिया गया है, अगर वो वाटर में ऐड होता है और ये वाटर में ऐड होने के बाद इजली डिजॉल्व हो जाता है, बहुत इजली डिजॉल्व होकर के OH- आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या है, यहाँ पे भी आपको याद रखना है NaOH, दूसरा क्या है KOH। देखिए यहाँ पर क्या है, एक OH दिए गए हैं, यानी ये OH बहुत ही आसानी से वाटर में क्या हो जाएंगे, OH- को प्रोड्यूस करेंगे। ये कंपाउंड जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये अपने कंपाउंड में से OH- आयन को बहुत ही इजीली क्या करेगा, रिलीज कर देगा। इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। और आपको ये भी बात याद रखनी कि स्ट्रॉन्ग बेस को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, एल्कली के नाम से, ठीक। उसके बाद क्या है, वीक बेस। वीक बेस का मतलब जो कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो वाटर में बहुत ही आसानी से OH- आयन प्रोड्यूस ना करें, उन्हें हम क्या बोलेंगे, वीक बेस बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें देखिए कितने हाइड्रोक्साइड आयन है, 3 हाइड्रोक्साइड आयन है। और इसको वाटर में जब इसको ऐड किया जाएगा तो इसको 3 स्टेप लगेंगे अपने कंप्लीट OH- आयन को रिलीज करने में। इसीलिए आपका क्या हो गया, वीक बेस हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि वीक बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, एल्कली किसको बोलते हैं, बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।